आमूस नबी का सहीफ़ा उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत से हम तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद फरमाता है, अगरचा मैंने तुमको तुम्हारे हर शहर में दांतों की सफाई और तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। और अगरचा मैंने मी को जबकि फसल पकने में 3 महीने बाकी थे तुमसे रोक लिया और एक शहर पर बरसाया और दूसरे से रोक रखा, एक किता जमीन पर बरसा और दूसरा किता बारिश ना होने के बायस सूख गया, और 2-3 बस्तियां आवारा होकर एक बस्ती में आई ताकि लोग पानी पिएं, पर वो आसूदा न हुए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, फिर मैंने तुम पर बादे समूम और गैरोई की आफत भेजी और तुम्हारे बेशुमार बाग और ताकिस्तान और अंजीर और जैतून के दरख्त टिड्डियों ने खा लिए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, मैंने मिस्र की सी वबा तुम पर भेजी और तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया, तुम्हारे घोड़े छीन लिए और तुम्हारी लश्करगाह की बदबू तुम्हारे नथनों में पहुंची, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम में से बास को उलट दिया जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था, और तुम उस लुकटी की मानिंद हुए जो आग से निकाली जाए, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, बस ऐ इसराइल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा इसलिए ऐ इसराइल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, क्योंकि देख उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया, वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीक बना देता है और जमीन के ऊंचे मकामात पर चलता है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। आमीन आमीन। इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें यूं महसूस होता है कि एक बाप अपनी औलाद से बहुत तंग है या उनसे नाराज है। जब बच्चे आराम से आपकी बात ना सुन रहे हो, जब आपकी औलाद आपकी बात ना सुन रही हो, तो फिर वालिदैन को उन पर सख्ती करनी पड़ती है, वालिदैन को उनके लिए सख्त इकदामात करने पड़ते हैं ताकि वो उन बातों को सीख सकें जो उनकी तरबियत के लिए बेहतर है। आज पूरी दुनिया के अंदर इस वायरस ने तबाही फैलाई हुई है और लोग इससे खौफजदा हैं। खुदा ने यहाँ पर कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे कोरोना वायरस का जिक्र नहीं है। खुदा यहाँ पर बेशुमार आफतों का जिक्र कर रहा है जो इसलिए खुदा लेकर आया ताकि मेरे लोग मेरी तरफ रुजू हों। बार बार ये लिखा है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू ना लाए। गुर्बत आज घरानों के अंदर है, हम लोगों से मिलते हैं जाके, आप बिलीव करें कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा नहीं कर पाते। बच्चों की फीसें, बच्चों के कपड़े, घर का किराया, रोटी पानी, उनका इलाज, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, इवन के डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, अच्छे की बात तो बड़ी दूर की है। गुर्बत है, तंग दस्ती है, बदहाली है, जॉब कोई नहीं है, प्रॉब्लम, मुसीबत। लेकिन वो कभी भी इस बात पर गौर नहीं करते कि ये गुर्बत हम पर आई क्यों, हम इतने तंग दस्त क्यों हैं, इस तरफ वो कभी नहीं आते। वो इसका एक आसान हल ढूंढते हैं, जी हम पे किसी ने जादू किया हो। ये कितना आसान हल है कि पादी साहब आप माली दुआ करें, हमारा रोजगार किसी ने बांध दिया, हमारे बच्चों पे किसी ने कुछ कर दिया है कि वो ठीक ही नहीं हो रहे। यहां पे खुदा कह रहा है, मैंने गुर्बत भेजी है, मैंने तुम्हारे घरों से रोटी उड़ा दी है, तुम्हें दांतों की सफाई दी, वो खाने नहीं खाएंगे तो दांत तो साफ ही रहेंगे, ठीक है ना। दांतों की सफाई दी, तुम्हारे हर मकान में रोटी की कमी दी है। ये एक बड़ा आसान तरीका है कि हम अपने सारे ऐब बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं और हम इस बात पर तकिया करते हैं कि जी हम पे किसी ने जादू कर दिया इसलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारी नाकामी की वजह हम नहीं है, हमारी नाकामी की वजह कुछ ऐसे हासदीन है जो हमसे जलते हैं और उनके पास इतना फ्री टाइम है कि वो अपना पैसा लगा के हम पे जादू करवाने जाते हैं। मैं कहा भाई यहाँ पे लोगों की पूरी नहीं पड़ रही, इतना कोई वेला बैठा हुआ कि स्पेशल तेरे लिए जादू करवाने जाता है। क्यों जी? अपनी फैमिली के लिए लोगों के पास आज वक्त नहीं है, तो कोई बंदा स्पेशल आप मेरे लिए जाएंगे जादू करवाने के लिए कि जी शहजाद साहब की नौकरी छूट जाए, इतना किसी के पास टाइम है? बताए मुझे। ये बड़ा आसान तरीका है कि हम अपनी मिस्टेक्स को कबूल करने की बजाय, ये चीज तस्लीम करने की बजाय कि हम गलत हैं, हमारे काम ठीक नहीं है, हमें खुदा की तरफ रुजू लाने की जरूरत है। हम खुदा की तरफ आने की बजाय हम दूसरे तरफ को भागते हैं। खुदा कहता है मैंने रोटी की कमी दी। फसल जब तैयार हो जाती है तो किसान की ये दुआ होती है कि खुदावंद बारिश कर। बारिश कहते हैं कि सोना होती है फसल के लिए। जब बारिश हो तो फिर किसान खुश होता है, कहते हैं कि किसान नाचता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आसमान से जो बारिश गिरी है ये मेरी फसल की सेहत के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन जब बारिश नहीं होती, खुदा कहता है ये भी मैंने की है कि मैंने एक साइड पे एक खेत में बारिश हो रही है, दूसरे पोर्शन के अंदर बारिश हो ही नहीं रही। क्यों? ताकि मैं ये वाजे कर सकूं कि मेरा हाथ तुम्हारे खिलाफ है। मैंने वबाएं भेजी,
मिस्र की वबाएं मैंने भेजी, मैंने तबाही फैला दी, पानी की कमी हो गई। कुछ गांव निकल के दूसरे देहातों में गए कि चलो वहां से पानी मिले, जब वो गए तो वहां पे पानी की किल्लत हो गई, क्योंकि ज्यादा लोगों के आने से जो उनके पास पानी था वो भी खत्म हो। और खुदा बार बार इस पैसेज में यही कह रहा है, तो भी तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। आज कोरोना वायरस से लोग खौफसदा जरूर है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं ये शैतान की चाल है, शैतान को फेल करें। ये एक बड़ा आसान तरीका है कि आप दुआ करनी शुरू कर दें, शैतान को डांटना शुरू कर दें, कोरोना वायरस पे बर्रे का खून मांगना शुरू कर दें, उस पर पागरू की आग मांगना शुरू कर दें। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन कोरोना वायरस आया क्यों है, सवाल तो ये है। अभी परसों की बात है, जब मैं सुबह उठा, मैंने अपना मोबाइल फोन चार्ज करके उसको जब ऑन किया, एक 10 साल की बच्ची, पता नहीं खानेवाल के, पता नहीं कौन सा ऐसा खानेवाल के बहावलपुर खेतों के अंदर 10 साल की बच्ची के साथ कोई ज्यादती करके स्कूल की बच्ची को वहां पे फेंक गया। उस बच्ची ने स्कूल का ड्रेस पहना हुआ और उसको पता चल रहा है कि उसको मारा गया, उसका मुंह सूजा हुआ था। आप बिलीव करेंगे मैं कितनी देर तक सकते की हालत में था। खुदा कोरोना वायरस क्यों ना भेजे जब इंसान इतना सफाक हो गया। घर में बूढ़ा बाप खांस रहा है, मर रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। बीवी अपने शोहर के साथ वफादार नहीं, शोहर अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं। बेहयाई, शराब नोशी, गालम गलोच, तफरके, बिद्दतें, शैतान की पूजा। इंसान तो वो काम कर रहा है जो उसको करने रवा ही नहीं है। कौन कौन सी बातें हम गिनवाएं। माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे हैं बच्चे। जब इतनी बेबाकी आ जाए कि आप अपने बाप को गिरेबान से पकड़ दें और उसके मुंह पे जोर का मुक्का मारें और उसको खूनो खून कर दें, तो पीछे क्या बचेगा। आप यूरोप को देखें, यूरोप में शादी का कल्चर खत्म हो रहा है। यूरोप में सिंगल वुमन, सिंगल मदर को बड़ा फख्र की निगाह से देखा जा रहा है कि भी औरत इतनी पावरफुल है कि वो अकेले भी बच्चे पाल सकती। इसका बाप कौन है? इसका बाप जी इसकी माँ का दोस्त था, वो कुछ देर इसके साथ रहा और उसके बाद वो चला गया। चर्चिस के अंदर वो बेटियां बैठी हुई हैं, कोई उन्हें समझा नहीं रहा, बल्कि उनको इस चीज के लिए, जब आप किसी चर्च के अंदर एक बच्ची को हेल्प आउट कर रहे हैं कि जिसने शादी नहीं की थी लेकिन इसने बच्चा पैदा किया है, तो अब सब लोग डोनेशंस करें, तो इस बच्ची के लिए हम पैसे इकट्ठे करेंगे, बजाय इसके कि उसको कंडेम किया जाए, उसको कहा जाए कि बेटा तूने ये गलत किया, ताकि चर्च के अंदर जो दूसरी बच्चियां बैठी हुई हैं या दूसरे बेटे बैठे हुए हैं उनको इस चीज की समझ आए कि खुदा ने शादी के निजाम को इसलिए रखा है कि खुदा खौफ नस्ल पैदा हो। जिस बच्चे को बचपन ही से बाप का ही प्यार नहीं मिला, उसको पता ही नहीं कि बाप होता क्या है, अजीब सी एक नफरत के साथ वो बच्चा बड़ा होगा। आज इस कदर ज्यादा नसूर पूरी दुनिया के अंदर है। यूरोप में, अमेरिका में गेज हैं, लेस्बियंस हैं, औरतें औरतों से शादियां कर रही हैं, मर्द मर्दों से शादियां कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आप हमें अपने चर्च में नहीं आने देंगे, हम अपने चर्च बना लेंगे। लेस्बियंस के चर्च बन रहे हैं, गेज के चर्च बन रहे हैं, वहां पे पादरी भी गया उनका, उसने भी बंदे से शादी की हुई, और लोग कह रहे हैं जी कोरोना कितों आ गया। किस कदर भयानक सूरत हाल है इस दुनिया की। इस दुनिया की पिक्चर क्या है। और खुदा खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने तलवार भेजी, मैंने वबाएं भेज दी, मैंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। और उसके पीछे थॉट क्या थी कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन तुम ना आए, तुमने रिजेक्ट कर दी। आज आप बिलीव करें कि लोग दुआएं इसलिए नहीं कर रहे कि वो ताइब होना चाहते हैं, लोग इसलिए दुआएं करें कि कोरोना से बचें। खुदा ये चाहता है कि मुसीबत में डाले ताकि लोग उसकी तरफ आए। कितने कलाम चर्चिस के अंदर सुनाए जाते हैं, लेकिन चर्च 50-50 है। वो पादरी जो कलाम सुना रहा है उसकी अपनी जिंदगी भी कुछ नहीं। चर्च में वो कलाम सुनाता है और शादी पे वो अपनी सीडी निकाल के देता है, लाओ है मेरा फेवरेट गाना। ये हमारी आंखों देखा वाकया, शेम ऑन अस, ये शर्म वाली बात। जब पादरी का अपना स्टेटस इतना घटिया और इतना गिरा हुआ है, उसने कलीसिया को क्या तालीम देनी है, उसने कलीसिया को क्या सिखाना है। इतना कलाम चर्चिस के अंदर सुनाया जा रहा है, यूट्यूब भरा पड़ा है पैगामात से। इंडियन खादम, अमेरिकन खादम, यूरोपियन खादम और पाकिस्तानी खादम और चाइनीज खादम और जापानीज और पता नहीं कौन कौन कलाम सुना रहे हैं, लेकिन कलाम का कोई असर नहीं हो रहा। लोग कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने सिर्फ एक फेस रखा हुआ चर्च के लिए, पसे पर्दा कहानी कुछ और है। चर्च लोगों ने रखे हुए हैं कि भाई निकाह कौन करेगा, चर्च लोगों ने रखा हुआ जनाजा कितों करावांगे। क्यों नहीं सर, ये कलीसिया की वो बुरी हालत है, वो पसमानदगी है कलीसिया की रूहानी तौर पर कि वो चर्च इसलिए नहीं आते कि हम इबादत करें, बल्कि वो इसलिए आ रहे हैं कि मेंबरशिप ना खत्म हो जाए। कल को जब हमें कोई लेटर की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, तो पादरी साहब कहेंगे कि तुसी तो आंदा ही नहीं, असी हुण तुहानू कित्थों देना। ये दुनिया के जो हालात हैं ये हमें ये बता रहे हैं, हमें तौबा की जरूरत है। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, हम उस मोहब्बत को खो बैठे। दुआ करने के लिए ख्वाहिश मर चुकी है, बाइबल पढ़ने के लिए ख्वाहिश। हमें मजबूर करना पड़ता है अपने आप को, यार वी शुड प्रेयर, वी शुड प्रेयर, हमें दुआ करनी चाहिए, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। मजबूर कर रहे हैं अपने आप। रोटी खाने के लिए
आपको मजबूर नहीं करना पड़ता अपने आप, आपको जरूरत महसूस होती। इसका मतलब है कि हमारा मैदा काम कर रहा है। एक आम सेहतमंद आदमी को भूख लगती है, हमारा दिल दुआ करने के लिए नहीं करता, हमारा दिल कलाम पढ़ने के लिए नहीं करता, इट्स मीन वी आर स्पिरिचुअली सिक, हम रूहानी तौर पर बीमार हैं। इसीलिए बाइबल खोले हुए पता नहीं हमें कितने दिन हो गए हैं, दुआ किए हुए, मतलब एक टेम्परेरी जो प्रेयर है, थोड़ी देर के लिए खुदावंद बस मैं अब जाने लगा हूँ, तो बस बच्चों को भी तेरे हाथों में देता हूँ, तो मेरी बाइक भी तेरे हाथों में ही रहे, तो मैं भी तेरे हाथों में रहूँ, तो बस तेरे हाथों में वापस आ जाऊँ, करूँ मैं चाहे जो मर्जी, लेकिन तू मुझे अपने हाथों में रखना। ये कोई प्रेयर नहीं है, ये धोखा है जो हम अपने आप को दे रहे हैं, जो शैतान ने हमें लोरी दी है, हम उसी में ऊँघ रहे हैं। आज लोग कोरोना वायरस से खौफजदा जरूर हैं, लेकिन वो खुदा से नहीं डर रहे। दुनिया में जहां कहीं भी ये फैल रहा है, जहां पे अमवात भी हुई हैं, चाइना से ही उठा था। चाइनीज लोग जो हैं वो बुत परस्त हैं या कम्युनिस्ट हैं, वो खुदा को नहीं जानते। कई लोग कहने लगे जी वो चूहे खाते हैं जी, वो बिल्लियां खाते हैं जी, वो कुत्ते खा जाते हैं जी, सुअर खाते हैं, चूहे खाते हैं, इसलिए उन पर वो बाए हैं। मैं कहा चलो यार ठीक है, हालांकि वो सदियों से खा रहे हैं, वो चूहे सदियों से खा रहे हैं, बिल्लियां खा रहे हैं, वो कब से लगे हुए हैं, लेकिन खुदा मौका देता है। जो चूहों की बात है, जो बिल्लियों की बात है, जो कुत्ते खाने की बात है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन जो बातें मैंने अभी बताई हैं, बच्चियों के रेप, बच्चों के साथ ज्यादती, उनको काट के उनके गुर्दे निकाल लेते हैं, उनके अंदरूनी पार्ट्स के साथ कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, किस कदर खौफनाक और भयानक तस्वीर है ये माशरे की। और हम आज कह रहे हैं जी कोरोना कित्थों आ गया। ये खुदा का हाथ है जो उसके लोगों के खिलाफ है, जो दुनिया के खिलाफ है, और ये एक आलमी वबा, इसको डिक्लेयर कर दिया गया आलमी सतह पे, इसको आलमी वबा मान लिया गया, क्योंकि इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्रैश कर दिया पकड़ के। फ्लाइट्स रुक गई, इवेंट्स रुक गए, शादी हॉल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, इबादत गाहें बंद हो गई। हकूक की किताब में लिखा है, खुदा ने कहा मैं तुमसे भी बुरी कौम तुम पे चढ़ा के लाऊंगा, तुमसे भी बुरी कौम तुम पे लाऊंगा। हकूक कहने लगा कि तेरी आंख तो बदी को देख नहीं सकती खुदा। वो जो इसराइली हैं वो तो बुरे हैं, लेकिन जो बाबली तू लेकर आ रहा है वो तो बुतप्रस्त लोग हैं। खुदा ने कहा मेरा हाथ तुम्हारे साथ नहीं है, मेरा हाथ दुश्मन के साथ है, मैं दुश्मन को फेवर दूंगा, तुम्हें फेवर नहीं दूंगा। हमें फेवर खुदा की कब मुयसर आती है? जब हम उसके हाथ के नीचे होते हैं। जब हम उसके हाथ के नीचे नहीं, तो फिर खुदा हमें किसी ना किसी तरीके से तो ड्रैग करके लाएगा, पुश करके लाएगा, खींच के लाएगा। तो जो कोरोना की प्रॉब्लम है, ये कॉल है, एंड टाइम कॉल है। मैं ये समझता हूं आखिरी दौर के अंदर इसी किस्म की वबाएं हैं। महंगाई आप देखें किस कदर ऊपर जा रही है, ये एंड टाइम इसके साइंस हैं सारे। महंगाई पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रही, आलमी दुनिया के अंदर चीजें कम पड़ रही हैं, पानी की किल्लत दुनिया के अंदर पैदा हो रही है, खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, लोगों को रहने के लिए किल्लत पैदा हो रही है कि इतने घर, अब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो रही है आबादी बढ़ने से। शहरों को फैलाए ना, शहरों को ऊपर लेके जाएं। क्यों जी? क्योंकि हमारी ग्रीनरी खत्म हो रही है, ग्रीन बेल्ट है ही नहीं हमारे। अब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि सिटीज के इर्द गिर्द ग्रीन बेल्ट बनाई जाए, ताकि पता हो कि सिटी की हद यहीं तक, कैसे आगे नहीं जाना है, सिटी को ऊपर लेकर जाना है। ऐसे घर बनाने हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला हों और उसके अंदर फैमिलीज रहें। इस तरह नहीं कि किसी ने प्लॉट ले लिया तो वो लाहौर कितना बड़ा हो गया हमारे सामने। रीजन क्या है कि लाहौर फैल रहा है, लाहौर ऊपर नहीं जा रहा। मसाइल है, आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी लोगों को मसाइल पैदा होंगे, और लोग खुदा के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। लेस्बियंस जो है खुदा के अगेंस्ट है, गेज जो है खुदा के अगेंस्ट है, सिंगल मॉम जो है ये खुदा के अगेंस्ट है। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो ये दुख वाली बात है। लेकिन अगर कोई बच्ची सिर्फ यही सोचती है कि भी मैंने बच्चा पैदा करना था, बस मैंने बच्चा पैदा कर लिया, मां बनने की ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई, अब मैं आजाद हूं, मैं जो मर्जी करूं। देखिए रोमियो के खत में मेरे साथ चलें जरा, इस तस्वीर को पौलुस किस तरह में दिखाता है। गालिबन ये रोमियो का पहला बाप है, हाँ जी, पहला बाप उसकी 22वीं आयत से। देखें जरा पौलुस क्या कहता है यहाँ। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए, अपने आप को बड़े दना जता के जी फैशनेबल बन गए जी, वेल एजुकेटेड बन गए, और हम आजाद हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है जी। ये सारी चीजें इसी में आती हैं, ये सारी चीजें इसी में हैं। मतलब ये अपनी तरफ से एक बड़ी अक्लमंदी की बात कि जी मैं जो मर्जी करूं, मैं जो मर्जी पहनूं। मैं हमेशा ये बात बताता हूं, जो चीज लॉ के अंदर नहीं है, जो चीज किसी कानून के अंदर नहीं है, वो तबाही फैलाती। समंदर के लिए एक लॉ बनाया खुदा ने कि उसने किनारों से बाहर नहीं आना। अगर वो लॉ से बाहर चला जाए क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी। दरिया की एक लिमिट है, दरिया जब अपने उस लिमिट को क्रॉस करता है, सैलाब आ जाता है, वो बस्तियों को उजाड़ देता है। हर चीज की एक लिमिट है, लॉ है। औरत के लिए भी एक लॉ है, मर्द के लिए भी एक लॉ है। और जब हम उन चीजों को उस तरह से नहीं करते जिस तरह से उनके लिए खुदा ने चीजें मुकर्रर की हैं या बाउंड्रीज मुकर्रर की हैं, जब हम अपनी बाउंड्री से बाहर निकल आते हैं तो हम एक ऐसा बेहंगम शोर बन जाते हैं, हम एक ऐसे वहशी दरिंदे बन जाते हैं
कि फिर हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। यूरोप की एक शक्ल बड़ी खूबसूरत है, ऊपर से कूल एंड काम जी, बड़ा सुकून नाल जी गड्डी जा रही है, अंदरों अंदर जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं, 15 मिनट में वहां पहुंचा देती है। सफाई बड़ी है जी, वहां पे लाइनों में नहीं लगना पड़ता जी, वहां पे लाइट नहीं जाती। लेकिन अगर आप यूरोप के अंदर झांकें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने किसी मार्बल वाली कब्र को खोल ली। यसुम ने कहा तुम सफेदी फिरी हुई कब्र हैं। यूरोप की अंदर से हालत ये है, गल चुका है यूरोप। चर्च खाली है और कान छिदाए में है, बाल रंगे में है, खुदा को नहीं वो मान रहे, उनका कोई लॉ नहीं है। बीमारियां जीबोगरीब वहां से निकल के बाहर आ रही हैं, पूरी दुनिया में फैल रही। HIV एड्स क्या है? ये एक रिलेशनशिप जो खुदा ने रखा है, ये उस लॉ को तोड़ के उसको फैलाने पे है। HIV यही है, एक मर्द या एक औरत बहुत से मर्दों के साथ है, या एक मर्द बहुत सी औरतों के साथ। ये यूरोप है जी, ये यूरोप का अंदर है। और यूरोप के कल्चर को हमने अडॉप्ट करके कौवे होके हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी अपना बेड़ा गर्क ही करना है। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। खुदा को कीड़ा तो नहीं है, खुदा को चौपाया तो नहीं है, खुदा को मकोड़ा तो नहीं है, खुदा तो खुदा है। खुदा ने ये सारी चीजें खुद बनाई हैं। कोई किसी बुत की पूजा कर रहा है, कोई किसी के आगे झुक रहा है, कोई किसी के आगे कैंडल जला रहा है। हम अपने तरफ से बड़े अक्लमंद हैं। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक, खुदा ने क्या किया देखें, उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। खुदा ने हाथ उठा लिया, करो भाई। एक टाइम ते आगे सर जी प्यो भी हाथ चुक लेंदा, ठीक है पुत्र तू अपनी कर ले। मां भी अपनी बेटी को समझाना छोड़ देती। एक वक्त ऐसा उन्हें नापाकी में छोड़ दिया ताकि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। ये लेज़बियंस हैं और ये गेज हैं, इनका जिक्र पलूस कर रहा है। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। यह है जी दुनिया की हालत। खुदा उन लोगों को छोड़ चुका है। अगर आप किसी शख्स को ऐसी हालत में देखें तो आप उसके लिए दुख करें कि वो शख्स है जिसके साथ खुदा नहीं है, ये वो बहन है, ये वो बेटा है, ये वो बेटी है जिसको खुदा सपोर्ट नहीं कर रहा। कितनी टेरिबल सिचुएशन है उसके लिए कि खुदा ने उसको छोड़ दिया कि जा भाई हलाक हो। और आमूस के सहीफे में हम वापस चलते हैं, किस तरह से उसने ये सारी बातें बताई हैं, एक लंबी फहरिस्त। और सदूम और उमूरा का भी हवाला दिया है इस पैसेज के अंदर। सदूम और उमूरा में भी यही कुछ हो रहा था। खुदा ने वहां पे क्या किया था? खुदा ने आग भेजी थी। आग एक वबा की सूरत में उतरी थी, शहर पूरा जल गया था। इटली के अंदर क्या हुआ है, हालांकि उठी है चाइना से थी, लेकिन इसका जो गढ़ बन गया इटली बन गया। इटली की इकोनॉमी को उड़ा के रख दिया कोरोना ने। और इस एक बैक्टीरिया के साथ, इस एक जरासीम के साथ हजारों तबाहियां फैल गई, हजारों तबाहियां। खानदानों के सरबराह मर गए। अब वो सारी उम्र का रोना है उन बच्चों के लिए जिनका बाप मर गया। सारी उम्र का रोना है उन बच्चों के लिए जिनकी माँ मर गई या जिनके जवान बच्चे मर गए। खुदा हमें बुला रहा है कि हम सच्चाई से उसकी तरफ आए। और ये मेरे लिए कॉल है, ये आपके लिए कॉल है, ये हम सब के लिए कॉल है, पूरी दुनिया के लिए कॉल है कि लोग खुदा की तरफ रुजू हों और उसके बेटे मसीह यस्सू के खून से अपने आप को धो लें और एक साइड पर आकर खड़े हो जाएं। मूसा के दौर में आपको पता है कि जमीन फट गई थी। खुदा ने कहा था कि भी जेड़े बंदे थे मूसा नाल लेना साइड दे हो जाए और जो बंदे इनकी तरफ हैं उधर चले जाएं। और फिर हुआ क्या कि जब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम मूसा के साथ नहीं है, मतलब हम खुदा के साथ नहीं है, हम एक सेकंड फोर्स के साथ हैं, जमीन खुली और वो सारे के सारे अंदर चले गए। जमीन फिर बंद हो गई। उन लोगों का वजूद सफेस्ती से मिट। आज जो लोग खुदा के हाथ के नीचे नहीं आएंगे वो तबाह हो जाएंगे। और खुदावंद हम सब से ये तवक्को कर रहा है कि हम अपनी जिंदगी को चेक करें। क्या हम सिर्फ इस चीज का दावा ही कर रहे हैं कि जी हम, जैसा कि अभी पादी साहब ने शुरू में बात की थी कि शरीर जो है उनका हाल बड़ा भयानक होगा। और मैंने लास्ट टाइम आज़ाद कश्मीर में जो कलाम सुनाया था उसमें मैंने ये जिक्र किया था। यसुम मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि हम चर्च में ही बैठे हों लेकिन हम खोए हुए हों। हो सकता है हम सिर्फ मेंबरशिप पक्की करने बैठे हों। हो सकता है हम सिर्फ इसी चक्कर में बैठे हों कि चलो निकाह आ रहा है तो 2 हाजरियाँ ला लवांगा, है ना, पर्ची मिल जाएगी, फिर डेट मिल जाएगी। ये चलाकियाँ हमारी। लेकिन लिखा है कि वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए। असल में ये बेवकूफ़ी के काम है जिनको हम अक्लमंदी के काम समझ रहे हैं। देखो जी हमने तो
मिनटों में अपना काम निकलवा लेना होता है। सारे पादरी अपने जेबां च ही ने, पादरी भावें तुसीं सारी दुनिया दे अपनी जेबां च पा लो, लेकिन खुद तो जहन्नम च ही जाना। जब हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, जब हमने अपने तौर तरीके तौर अतवार नहीं बदले। मैं आप बिलीव करें, जितना ज्यादा वक्त गुजरता है मैं अपने लिए खौफजदा होता हूं, मैं किसी के लिए खौफजदा नहीं हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को कायम समझता है तो वो गौर करेगा कहीं गिर ना पड़े। खुदा से फजल मांगता हूँ, खुदा इतने साल मैंने कलाम सुनाया, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे किसी को ठोकर लगे, जिससे किसी को गुनाह करने में हलाशेरी मिले। खुदा से पनाह मांगता हूँ इस बात के लिए, डरता हूं मैं। ये फख्र करने की बात नहीं कि हम निजात याफ्ता हैं, बल्कि शुक्रगुजारी की बात है, अपने आप को खाकसार और हलीम बनाने की बात है कि मैं सेव्ड हूं, खुदावंद ने मुझे अपने खून से बचाया। इसमें हमारी क्या नेकी या भलाई है कि आज हम रास्तबाज अपने आप को कहते हैं? ये खुदावंद की वजह से है। अगर हम खुदावंद के खून को अपनी जिंदगी से निकाल दें, उसके कफारे को निकाल दें, तो हमारे तो पल्ले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पल्ले। हमारी शायद 10 नेकियां निकलनी है तो 1000 हमारे गुनाह निकल आने। चलते फिरते जो हम कर रहे हैं, फकत क्राइस्ट का ब्लड हमें बचा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इस बात के लिए ये कहना चाहता हूं, आप दुआ करें कि जिन मुल्कों में, जिन जगहों पे ये कोरोना फैल रहा है, वहां पर लोग तौबा करें। सिर्फ इसके तदारक की तरफ ना आए कि किसी तरह से बस वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका जोर टूटे। कई लोगों ने खबरें फैलानी शुरू कर दी सोशल मीडिया पे कि कोरोना नाउ इन लाहौर, फलाना ढमकाना, नाउ इन इस्लामाबाद, नाउ इन कराची। मतलब वो इसको एक मजाक बना रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि खुदा का हाथ हमारे खिलाफ है। दैट इज स्ट्रेंज, दैट इज डेंजरस। ये बहुत खतरनाक है कि खुदा का हाथ हमारे खिलाफ है, हम उस पर मजाक कर रहे हैं उसका, और चैमगोइयां कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फनी क्लिप भेज रहे हैं। तो हमें होश में आने की जरूरत है। ईमानदारों को भी दुआ करने की जरूरत है, संजीदगी से खुदावंद की तरफ आने की जरूरत है, और उन्हें अपनी लाइफ के लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मैं 50-50 नहीं होना चाहता, पूरे तौर से तेरे साथ चलना चाहता। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदावंद, लश्करों के खुदा, दुनिया में बहुत सी कौमें तबाह हुई इसीलिए कि उन्होंने तेरे कलाम को समझा नहीं, उन्होंने तेरे कलाम को माना नहीं। और खुदावंद, बहुत से लोग उन हालात को जो तू उनके इर्द गिर्द बना रहा होता है, बुन रहा होता है, उनको समझ नहीं पाते। हालात वो जुबान है जिनके जरिए खुदा तो अपने लोगों से कलाम करता है। आज चर्च अपनी पाकीज़गी खो बैठा है। चर्च के अंदर पाक लोग नहीं बल्कि नापाक लोगों का राज है। खुदावंद, हम तुझसे रहम की दरखास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने लोगों पर तरस खा, उनकी इस बेवकूफ़ी को माफ़ फरमा, हमें माफ़ कर, हमें खुदावंद तू तौफीक इनायत करके हम अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें। वो खून जो मेरी रिहाई के लिए, मेरे नजीज़ों की रिहाई के लिए, इस दुनिया की रिहाई के लिए बहाया गया, हम उसकी कदर करें और खुदावंद हम उससे अपनी जिंदगियों पर लें, ताकि खुदावंद वो हमें पाकीज़गी इनायत करे। हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे रवैयों को, हमारी आदत को खुदावंद तू ले और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल। और खुदावंद, इस वायरस के तमाम असरात यीशु मसीह के नाम से ज़ाइल हों। और खुदावंद, जिन मुल्कों के अंदर ये वबा फैल रही है, वहां पर लोग खुदावंद तेरी तरफ रुजू हों। और खुदावंद, लोग तौबा करें, लोग तौबा करें, उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदावंद, वो अपने गुनाहों में हलाक ना हो जाएं, वो अपने गुनाहों में ना मर जाएं, बल्कि खुदावंद, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गुनाह ने जिस कदर बसेरा कर रखा है, खुदावंद खुदा, तेरे लोग छुड़ाए जाए, वो सलीब की तरफ देखना शुरू करें। आज दुनिया को सलीब की जरूरत है, आज दुनिया को सलीब पर दिए गए कफारे की जरूरत है। मसीह यीशु, तेरी जरूरत है। हम मिन्नत करते हैं कि तेरे चेहरे का नूर आज दुनिया पर चमके, गुनाहगार लोग तेरी तरफ आए।